हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हुई है उनको प्रोसेस होने के बाद डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस मिल रही है और इसके वजह से काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस जो कि सेक्शन 139(1) में हमें मिली है उसका किस तरीके से हमें रिप्लाई करना है, इसके बारे में आप हमें बताएं। सेक्शन 139(9) की नोटिस आपको जनरली मेल पे रिसीव होती है, लेकिन आपको यदि इसका रिप्लाई करना है, एक्शन लेना है, तो आपको ऑनलाइन जो है किस तरीके से नोटिस निकालना है उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको पेंडिंग एक्शन में आना है और आने के बाद आपको ई प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर योर एक्शन में आपको क्लिक करना है। फॉर योर एक्शन के बाद आपकी नोटिस जो भी इशू हुई उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफेक्टिव नोटिस सेक्शन 139(9) और यहाँ पे ITR 1 से रिलेटेड नोटिस इशू की गई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू नोटिस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कम्युनिकेशन डेट 3 जून और रिस्पांस ड्यू डेट देखिए यहाँ पे 18 जून 2023 दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको इस टाइम लिमिट को भी ध्यान रखना है। तो जब भी आपको नोटिस आती है तो आपको 15 दिन का टाइम मिलता है सेक्शन 139(9) के रिस्पांस करने के लिए, नोटिस के लिए। तो आपको यहाँ पे सबमिट रिस्पांस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही सबमिट रिस्पांस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एरर शो करता है। आपके आईटीआर में जो भी दिक्कत हुई है, जिस रीजन से आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में गई है, यहाँ पे आपको रीजन दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस रिसिप्ट इनकम जो है जिसपे कि आपने टीडीएस जो है क्लेम किया, जिसपे टीडीएस डिडक्ट किया गया है और आपने शेड्यूल में इंटर करे, लेकिन 26 AS में जो आपकी इनकम शो हो रही है उससे ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आया हुआ है और आपको यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलता है, एक एग्री और डिसएग्री का। तो आपके आईटीआर में जो भी दिक्कत होगी उससे आपको यहाँ पे एग्री और डिसएग्री करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिसएग्री कर देते हैं, क्योंकि वो जब एग्री करते हैं तो उनको जेसन फाइल अपलोड करने के लिए बोलता है, क्योंकि फ्रेश आईटीआर बनानी पड़ती है जो कि वो बनाना नहीं चाहते हैं। तो वो डिसएग्री करके रीज़न लिख देते हैं कि ये तो ऐसे ही आईटीआर जो है, मतलब उनका ये परसेप्शन होता है कि ऐसे ही नोटिस आ गई, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो डिसएग्री करके यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस इशू करता है वो 95% वो सही होता है। यदि आपको लगता है कि नहीं गलत है तो आपके लिए प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा इसे एग्री ही करना चाहिए और जो भी यहाँ पे रीजन दिया गया उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके अपनी आईटीआर को फिर से आप यहाँ पे सबमिट करिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप एग्री बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ रिस्पॉन्स आता है, जो कि सेक्शन 139(9) में जो डिफेक्टिव रिटर्न का आपको नोटिस का रिप्लाई देना होता है तो जनरली यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी ही आती है, ऑनलाइन मोड आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको जो है इसकी एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी। दोस्तों, आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आप आएंगे, डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 23-24 रहेगा। यदि आपके आईटीआर में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, यदि आईटीआर 1 से रिलेटेड है तो आप आईटीआर 1 की यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड कर लेनी है। आईटीआर 2 से रिलेटेड है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो भी आईटीआर में एरर है आप उसको डाउनलोड करके और जेसन फाइल को आप जो है ओपन करके उसको आईटीआर आपको बनानी पड़ेगी। एक्सेल यूटिलिटी जब तैयार कर लेते हैं आप तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आईटीआर टाइप यहाँ पे इंटर करना है। जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये सब ओपन हो जाता है। आपका जिस भी आईटीआर में प्रॉब्लम है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और जो जेसन फाइल आपने तैयार करी थी एक्सेल यूटिलिटी में यहाँ से आपको अटैच कर देना है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो एरर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यदि ये एरर आपका आईटीआर 1 से रिलेटेड है, लेकिन जब आप अपने जब AIS को चेक करते हैं तो उसमें कुछ इनकम आपको ऐसी मिलती है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया या फिर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड पे जो आपको क्या बोलते हैं सेल वगैरह आपने किया है उस पर कैपिटल गेन बन रहा है। तो अब आपने देखा तो आपको लगा कि नहीं आईटीआर 2 हमें सबमिट करना है। ठीक है, तो आप जो है आईटीआर 2 को भी यहाँ पे प्रिपेयर करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 को यहाँ पे यदि हम अटैच करेंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा, इनवैलिड
बताएगा, लेकिन आप एक बार करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पे इनवैलिड बताता है कि नहीं बताता है। क्योंकि यहाँ पे यदि आपका एरर ITR 1 से रिलेटेड है तो मुझे लगता है कि आप ITR 2, ITR 3, ITR 4 को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जैसा जो सिनारियो आपके केस में एप्लीकेबल होगा। यदि मान लीजिए कि आपको ITR 1 से रिलेटेड डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस आई है, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं 2 और 3 हमारे ऊपर एप्लीकेबल है ITR फॉर्म, और इनफैक्ट यदि एप्लीकेबल होगा तो नोटिस में ज़रूर आपको वो भी बता देगा कि हाँ आपको ये फॉर्म सेलेक्ट करना था। लेकिन इन केस नहीं करता है और आपको लगता है कि नहीं ITR 2 फाइल करनी है और आप एक्सेल यूटिलिटी वहाँ पे अटैच करते हैं और आपको एरर बताता है, तो आप ऑनलाइन मोड में भी उस नोटिस की रिप्लाई दे सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना, ऑनलाइन मोड पे जाना है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे ही क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में चले आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऑनलाइन मोड में यदि आप जो है रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन 139(1) रहेगा और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है 139(9) फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9) टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। आपको ये चीज़ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंटर द रिसिप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, आपको रिसिप्ट नंबर यहाँ पे इंटर करना है जो कि आपको उसी नोटिस से ही मिल जाएगा। जो आपका ये रिसीट एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये आपको वहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इंटर करना है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नंबर आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, जब आपने ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करा था उसका डेट इंटर करना है और जिस डेट को आपको नोटिस जारी की गई थी वो आपको ईमेल से भी मिल जाएगा, जो लेटर आपको आया होगा, या तो फिर जैसे मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन डेट 3 जून यहाँ पे दिख रहा है तो आपको यहाँ पे वही डेट इंटर करना है। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, आप अपने ITR को ऑनलाइन मोड में भी प्रिपेयर करके डाल सकते हैं। तो गाइस हमने देखा कि आपको टाइम लिमिट जो रिप्लाई की मिलती है वो 15 दिन मिलती है, जिस दिन से आपको नोटिस जारी की गई थी। यदि आपका ये 15 दिन में आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए आप एक एप्लीकेशन जारी कर सकते हैं, आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी से। उसके लिए आपको कंडोनेशन और डिले का रिक्वेस्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करना होता है, या तो फिर आपको रीजन देना होता है कि किस लिए डिले हो रहा है और किस लिए आप जो है बाद में फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको टाइम लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट है कि व्हाट टू डू आफ्टर द टाइम लिमिट ऑफ नोटिस इज एक्सपायर्ड। यदि ये नोटिस की जो टाइम लिमिट है यानी 15 दिन की टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपका असेसमेंट ईयर जब तक एंड नहीं हो जाता है उसके पहले ही आप जो है इस नोटिस की रिप्लाई आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ITR को रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सारी प्रोसेस वही रहेगी, बस यहाँ पे आपको यहाँ पे रिवाइज रिटर्न पे सेलेक्ट करना है 139(5). ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपका ये रिवाइज रिटर्न सबमिट हो जाएगा और उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आपकी ITR फाइल हो जाएगी। और जो आपकी जिस ITR के लिए नोटिस आई थी वो ITR आपकी इनवैलिड हो जाएगी उस असेसमेंट ईयर के लिए और आपकी रिवाइज्ड ITR प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आप जो है इसको टोटली इग्नोर करते हैं, मतलब कि आप ना तो इसको रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं ना ही नोटिस की रिप्लाई आप देते हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, उस केस में आपका ये जो ITR होगा वो इनवैलिड हो जाएगा उस असेसमेंट ईयर के लिए और ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपने ITR फाइल नहीं की है। उस केस में आपका कोई भी रिफंड वगैरह होगा तो आपका इशू नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा। कोई भी लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। इसलिए आप नोटिस की रिप्लाई टाइम से दीजिए, आप उसको ITR को जो है टाइम से फाइल करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।